हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में हम रीजनिंग, जीके, जीएस का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 131 से कैसे लिखा गया है, तो देखिए लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस दो में से अगर इस एक को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस 6 में से इस 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए इस 5 में से इस 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जा रहा है 131, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 248 से कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए इस 4 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए इस 6 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए इस 8 में से इस 0 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार से लिखा जा रहा है 248 से। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस 7 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए इस 9 में से इस -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए इस 3 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 262 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 262 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 262 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है, तो बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है इसका x + y - 1 = होता है t। तो देखिए यहाँ पर x मतलब ऊपर से स्थान, y मतलब नीचे से स्थान और t मतलब टोटल। तो देखिए यहाँ से ऊपर से स्थान कौन सा दे रखा है इसका 16वां, तो x का मान हो गया 16 प्लस अब देखिए नीचे से कौन सा स्थान दे रखा है 15वां, तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा 15 - 1 = हो जाएगा t। अब देखिए 16 में अगर 15 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 - 1 = हो जाएगा t। अब देखिए 31 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 = हो जाएगा t। तो देखिए t का मान कितना आ चुका है 30। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 30। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आलोक का छोटा भाई मदन है। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमको आपको बता दें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ट्रायंगल से किसको दर्शाएंगे, मेल यानी पुरुष को दर्शाएंगे, और सर्कल से किसको दर्शाएंगे, सर्कल से यहाँ पर फीमेल को दर्शाएंगे यानी महिला को। अब चलिए पढ़ते हैं आगे क्या रखा है। आलोक का छोटा भाई मदन है। मान लिया जाए यहाँ पर आलोक है, इसका छोटा भाई कौन है मदन, तो यहाँ मदन बना लिए। आगे क्या रखा है बबीता से आयु में बड़ा है। देखिए क्या कह रहा है आलोक का छोटा भाई मदन है और बबीता से आयु में बड़ा है। तो देखिए ये है मदन, तो बबीता क्या हो जाएगी मदन से छोटी हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है सरिता मोहन से छोटी है किंतु आलोक से बड़ी है। क्या कह रहा है जो सरिता है ना मोहन से छोटी है किंतु आलोक से बड़ी है। तो देखिए होगा ये आलोक से बड़ी है और किससे छोटी है, लेकिन ये मोहन से छोटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन। अब देखिए क्या कह रहा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन है
सबसे ऊपर कौन है, मोहन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है यक्स वाई की बहन है। क्या कह रहा है, देखिए यक्स जो है वाई की बहन है। अभी हमने बताया है सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल से किसको दर्शाएंगे, मेल यानी पुरुष को। उसके बाद सर्कल से किसको दर्शाएंगे, फीमेल यानी महिला को दर्शाएंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ यक्स है ना, वाई की बहन है। तो देखिए यहाँ बना देंगे यक्स किसकी बहन है, वाई की। तो यक्स महिला है तो उसको सर्कल से दर्शा देंगे। आगे क्या दे रखा है, वाई जो है के की पुत्री है। अब देखिए ये जो वाई है किसकी पुत्री है, के की। तो के को बना देंगे यहाँ, और ये पुत्री है तो इसको सर्कल से बना देंगे। आगे क्या दे रखा है, के यल का पति है। अब देखिए ये जो के है ना किसका पति है, यल का। तो देखिए इसको बना देंगे ट्रायंगल से, और ये पत्नी हो जाएगी इसकी यल है। आगे क्या दे रखा है, यल का वाई से क्या संबंध है, यानी कहना चाह रहा है इस यल का इस वाई से क्या संबंध है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए वाई की के क्या हो जाएगी, पिता हो जाएंगे, और यल क्या हो जाएंगी, माता। तो वाई का यल क्या हो जाएंगी, माता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माता इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। यानी कहना चाह रहा है 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कोहिमा। ये किस राज्य की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है लखनऊ। अब देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, देखिए क्या दे रखा है पटना। अब देखिए पटना किस राज्य की राजधानी होती है, बिहार की। यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया, ये सभी राजधानियां दे रखी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, उड़ीसा, ये एक राज्य का नाम दे रखा है, तो यही एक अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है गोपाल कद में राकेश से लंबा है। क्या कह रहा है, जो गोपाल है वो कद में राकेश से लंबा है। तो चलिए यहाँ बना देते हैं गोपाल को, और किससे लंबा है, ये राकेश से लंबा है, तो राकेश को बनाएंगे यहाँ। आगे क्या देखा है, राकेश जय अधिक लंबा है। जो राकेश है वो जय से अधिक लंबा है। तो देखिए राकेश यहाँ पर है, अगर मान लीजिए जय को हम यहाँ बना देंगे तो राकेश लंबा हो जाएगा। आगे क्या देखा है, बप्पा अधिक लंबा है गोपाल से। तो देखिए गोपाल यहाँ पर है और बप्पा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बना देंगे बप्पा को, तब वो क्या गोपाल से लंबा हो जाएगा। आगे दे रखा है किंतु नरेश से छोटा है। यानी कह रहा है क्या, गोपाल से तो ये बप्पा लंबा है किंतु नरेश से छोटा है, तो नरेश कहाँ हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, सबसे लंबा कौन है। तो देखिए सबसे लंबा कौन है, यहाँ पर नरेश सबसे लंबा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा आएगा। यानी आपको बताना है यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा आएगा इस श्रृंखला में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आर से हो रहा है पी, तो क्या हो रहा है -2। उसके बाद देखिए पी से हो रहा है एन, तो क्या हो रहा है यहाँ पर -2। आगे भी यही लॉजिक लगेगा, अगर एन में से आप -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यल, तो पहले आ जाएगा यल। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 9 से हो रहा है 11, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। 11 से हो रहा है 13, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। आगे भी यही करेंगे, 13 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15, तो हो गया 15। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एच से हो रहा है जे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर +2 हो रहा है। जे से हो रहा है यहाँ पर यल, तो +2 हो रहा है।
आगे भी यही करेंगे। अगर यल में प्लस आप 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यल 15 यन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन का राइट आंसर है यल 15 यन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी का बेटा है। पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। तो चलिए हमने मान लिया जाए यहाँ ट्रायंगल से हम बना रहे हैं, ये क्या बना दिए, हमने ये बना दिया पुरुष से। आगे क्या कह रहा है, उसने कहा चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो देखिए इसके पिता कौन हो जाएंगे, ये इसके पिता हो जाएंगे, और इसके इकलौते पुत्र कौन हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इकलौते पुत्र की पत्नी। अब देखिए ये इसका इकलौता पुत्र है तो इसकी पत्नी यहाँ पर आ जाएगी, ये कौन हो जाएगी इसकी, ये पत्नी इसकी हो जाएगी। आगे क्या दरकार है, पुत्र की पत्नी का बेटा है। अब देखिए पत्नी है, अब इसका यहाँ पर ये बेटा है। तो आगे क्या कह रहा है पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध है। तो देखिए ये हो गया पुरुष, ये हो गया चित्र। अब देखिए ये है क्या, ये है इसकी ये पत्नी हो गई, और पत्नी का जो बेटा क्या होता है, उसका बेटा ही लगेगा ना। तो देखिए इस चित्र वाला इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए ये पुरुष क्या होगा, उसका पिता हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि बाईं ओर से 7वें, 8वें, 15वें और 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। यानी कहना चाह रहा है जो ये दे रखा है इसमें से इन सभी को चूज करना है, उसके बाद बताना है कौन सा शब्द बनेगा और उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करा है, बाईं ओर से 7वां। तो चलिए 7वां देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7वां। 7 नंबर पे क्या है, पी है, तो हमने पहले पी लिख लिया। उसके बाद बोला 8वां पे क्या है, ओ है, तो हमने ओ लिख लिया। उसके बाद बोला 15वां। अब देखिए 8 हो चुका है, 9 10 11 12 13 14 15। 15 नंबर पे क्या है, ई है, तो हमने ई लिख लिया। उसके बाद बोला 17वां नंबर पे। उसके बाद देखिए यहाँ तक 15 हुआ था, ये 16 ये 17, तो यहाँ पर हो गया 17। अब देखिए इससे क्या शब्द बनेगा, क्या देखा है यहाँ पर, देखिए पी ओ ई एच। अब देखिए इससे शब्द बन जाएगा एच ओ पी ई, यानी होप शब्द बन जाएगा। हमसे क्या बोला है, उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा नंबर पे क्या है, पी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है किसी कतार में दोनों ओर से शुरू करते हुए यदि आप 9 व्यक्ति हैं तो कतार में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए जब आपको इस तरह के प्रश्न दे, दोनों ओर से शुरू करते हुए यदि आप 9 व्यक्ति हैं तो क्या करते हैं, जब दोनों छोर से देना तो क्या करते हैं, इस संख्या का क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा। तो कौन सा है, 9वां है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे और माइनस हमेशा 1 करेंगे। हम क्या बोलें, उस संख्या में 2 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे। अब देखिए 9 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो देखिए कतार में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 17। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम बात करने वाले हैं, क्या देखेंगे यहाँ से अब हम
जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न क्या देखा है, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में स्थित हैं गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अवकरण कहलाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, वायुमंडल में दैनिक मौसम में परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संरक्षण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या दे रखा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन। ऑप्शन इस प्रकार है, क्षार, भस्म, अम्ल, लवण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। आप सबको की बताना है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला कौन सा यंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। तो देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा चौथी अवस्था होती है पदार्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओस्मियम जो होता है OS यही सबसे भारी धातु होता है। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।